गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 18 है और कंटिन्यू हमारी प्रश्नावली चल रही है 7.5। उसके हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे फर्स्ट पार्ट के, और अब हम कर रहे हैं इसका छठा क्वेश्चन। फर्स्ट एफ है y बराबर a sin x माइनस b cos x। इक्वेशन नंबर 1 है और सिंपल काम करना है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये वैल्यू आती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू a sin x। a कांस्टेंट है, a को छोड़ देंगे। sin x का cos x होता है, फिर b है तो b कांस्टेंट है, b को छोड़ दिया, और cos x का होता है माइनस sin x। तो ये जो माइनस बीच में लगा हुआ है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको नंबर 2 मान लिया और डायरेक्ट दोबारा, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो ये वैल्यू आती है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a cos x। a कांस्टेंट है, cos x का होगा माइनस साइन x, ये माइनस साइन x प्लस b, और साइन x का हो गया cos x, ठीक है। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये एज इट इज़ इसके जैसा हो जाएगा, समीकरण 1 जैसा। तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं d2y डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन निकाला a sin x और माइनस b cos x, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 की जैसा हो गया, बिल्कुल सेम। अगर ये सेम है तो हम इसका समीकरण 1 से मान रख देंगे और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस y। इसको इधर पक्षांतरण कर दिया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, और यहाँ आप लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं और इसमें आंसर आपको दिए हुए हैं कि आपको सिद्ध करना है। तो अब ये जो पहले का f किया है उसी के जैसा है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। अब देखिए इसमें इसको नंबर 1 डाल देते हैं और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये बनता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू a sin x। a cos x हो जाएगा, फिर प्लस b है पर cos x का माइनस साइन x होता है तो माइनस b और साइन x, सीधा लिख सकते हैं। ये नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद में दोबारा इसका अवकलन कर दीजिए तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a cos x। a कांस्टेंट है, cos x का माइनस साइन x, ठीक है। माइनस b कांस्टेंट चल ही रहा है और साइन x का cos x, है ना, सीधा हो गया। अब दोनों में माइनस आ रहा है तो अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो एज इट इज़ इसके जैसे होंगे, इसका वैल्यू y के बराबर होगा। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकाला a sin x और प्लस b cos x, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है d2y डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस y, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और इसको यहाँ भेज देते हैं तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। यही हमें सिद्ध करना है, ये आंसर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी सिद्ध करना है हमको। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका हम अवकलन करते हैं सीधा ही पहले। तो समीकरण, या इसको हम साइन और कॉस में और कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसे चलो पहले ऐसे ही कर लेते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये वैल्यू आती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स का
sec x tan x, ठीक है, और tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाती है। इसके बाद में ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है और दोबारा से इसका अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ये वैल्यू आती है d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए sec x tan x आ रहा है तो u इंटू वी बन रहा है, u इंटू वी के हिसाब से इसको करते हैं। तो पहले हम sec x को छोड़ देते हैं और tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x आ गया, फिर प्लस, फिर tan x को छोड़ते हैं तो sec x का करेंगे तो sec x इंटू tan x होगा, ठीक है। पहले इनका u इंटू वी हो गया, अब इस पे आ गए प्लस sec स्क्वायर x आ रहा है तो sec स्क्वायर x, अब स्क्वायर आ गया तो वही x की पावर n बनेगा, x की पावर n बनता है तो यहाँ से 2 sec x, पहले तो 2 sec x होता है, उसके बाद में sec x का करना है। अब sec x का करेंगे तो वापस वही sec x tan x आएगा, तो sec x और tan x, ठीक है। अब इनको एडजस्ट करिए क्योंकि अवकलन हो चुका है पूरा, 2 बार अवकलन करना था, दोनों बार हो चुका, लेकिन जो हमें सिद्ध करना है वो ये पार्ट नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके और फिर आंसर लाएंगे। तो ये बनता है d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, ये sec क्यूब आ गया, sec क्यूब x प्लस sec x इंटू tan स्क्वायर x प्लस 2 sec स्क्वायर x और tan x, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है sec x तीनों में से। अब इसको साइन कॉज में कन्वर्ट करना है, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा काम है नहीं कि sec x को निकाल लिया इसमें से और यहाँ बच गया sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। या एक काम करिए, sec स्क्वायर x इसमें से आ गया, sec x यहाँ से निकाल लिया, ये tan स्क्वायर x आ गया और प्लस 2 sec x यहाँ से जा चुका है तो sec x और tan x, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है और अब इसको एडजस्ट करना है साइन और कॉज में कन्वर्ट करके, तो आप इनको सबको साइन कॉज में कन्वर्ट करिए और साइन कॉज में कन्वर्ट करके इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल है सारा काम। क्वेश्चन नंबर 3 को ही अगर हम साइन और कॉज में कन्वर्ट करके करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था कि साइन और कॉज में भी आप कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा लेवल ज़्यादा बड़ा बन रहा है और उसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर हम उस कैलकुलेशन को बचाना चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं कि sec x है इसको 1/cos x लिख सकते हैं और tan x है उसको sin/cos लिख सकते हैं। तो ये एलसीएम करने के बाद ये वैल्यू आती है और ये डायरेक्ट u/v बनता है। तो u/v बनता है, ये तो हो गया नंबर 1। अब आप समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, ये बनता है dy/dx इक्वल टू, ये u/v बन रहा है तो u/v से cos स्क्वायर x हो गया, स्क्वायर करेंगे, फिर cos x को छोड़ दिया, अब देखिए 1 का 0 होगा और sin x का करेंगे तो cos x आएगा, फिर माइनस हुआ, अब 1 प्लस sin x को छोड़ दिया और cos x का करेंगे तो माइनस sin x आएगा, तो ये माइनस sin x यहाँ रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा इनको एडजस्ट करिए तो dy/dx आया इक्वल टू, cos x का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर x माइनस माइनस और माइनस ये हो गए प्लस, sin x का जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो sin x आएगा और sin x का जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो sin स्क्वायर x आएगा, ठीक है। और अपॉन में cos स्क्वायर x, sec x और tan x वाला जो मैटर हमने यूज़ किया उससे ये ज़्यादा छोटा होता है, तो cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, इनको हम मिला देते हैं तो ये बनता है फार्मूले के अनुसार 1 प्लस sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है। ये वैल्यू बन गई। आप चाहें तो इसको अभी और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये जो cos स्क्वायर x आ रहा है, dy/dx तो चल ही रहा है, अभी हमने दोबारा अवकलन नहीं किया है इसका, तो 1 प्लस sin x को यहीं रखें, 1 प्लस sin x और cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x। क्लियर है बिल्कुल। 1 प्लस sin x तो ऊपर चल ही रहा है
कॉज स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू डाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन होगा, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो वैल्यू बनती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स तो है ही, और इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाता है और यहाँ बच जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इसका दोबारा अवकलन x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या वैल्यू बनती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए वापस वही, अब इसको आप दो विधियों से कर सकते हैं, या तो यू इंटू वी लगा लें, और नहीं तो 1 अपॉन एक्स वाली विधि भी बन रही है। ये बात हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में कि अगर हम 1 अपॉन एक्स से करते हैं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब यू अपॉन वी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यू अपॉन वी हम डायरेक्ट इसको बोल नहीं सकते क्योंकि ऊपर फलन नहीं है, ऊपर एक आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और फॉर्मूले जो मैंने आपको शुरू में लिखवाए थे उसमें बताया था कि 1 अपॉन एक्स का डायरेक्टली अगर आपको अवकलन करना है, डिटेल भी बताई थी वहाँ पे, तो डायरेक्ट आप करते हैं 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब 1 का करेंगे तो 0 होगा, माइनस एज इट इज़ चल रहा है, और साइन एक्स का करेंगे तो कॉज एक्स होगा। अब जैसे ही इनको मिक्स करेंगे तो हमें मिलता है माइनस और माइनस, ये प्लस हो गए, तो कॉज एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये पार्ट हमको सिद्ध करना था, तो पिछले पार्ट की बजाय अगर आप उससे करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों ठीक हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, पर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप इससे करें वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नंबर 4, इसमें भी हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाली वैल्यू नीचे दी हुई है, तो y इक्वल टू a cos nx और b sin nx, ठीक है। इसका डायरेक्टली अवकलन करना है, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन किया तो वैल्यू आती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू a कांस्टेंट है, छोड़ दिया, cos nx का। अब cos nx का मतलब ये है कि ये cos थीटा है पूरा ना, पूरा n को ये nx है, इसको आप x ही मान के चलेंगे, तो cos थीटा यानी cos x का माइनस साइन nx हो गया, ठीक है, हो गया। अब इधर आ जाए अंदर, nx का करेंगे तो n आएगा, क्योंकि n एक कांस्टेंट राशि है, कुछ भी हो सकता है, या 2x होता, 3x होता, 4x होता, तो हम यही वाली वैल्यू बाहर लेते, तो यही कांस्टेंट की तरह ये ट्रीट किया जाएगा। प्लस b है, ये भी कांस्टेंट है, साइन थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा है, तो साइन थीटा या साइन x की वैल्यू हो जाती है cos x, x की जगह पर ये दोनों चलेंगे, और nx का करेंगे जब तो n बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू n हमने बाहर कांस्टेंट ले लिया, तो माइनस a साइन nx प्लस b cos nx, ठीक है, n को बाहर रख लिया है। ये नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दें, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन वैल्यू बनती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए n तो कांस्टेंट है ही, इसको कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ रखिए, और यहाँ से दोबारा से वही अवकलन जो इसमें किया है हमने पहले, कि माइनस a तो चल ही रहा है ना, माइनस a को बाहर रखना है, साइन nx का cos nx, ठीक है, फिर nx का n हो गया ये, फिर प्लस b एज इट इज चलेगा, cos nx का करेंगे तो माइनस साइन nx ये आएगा, फिर nx का करेंगे तो n आ जाएगा, ये कंप्लीट। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करना है और हमें इस रूप में सेट करना है जिससे जो सिद्ध करवा रखा है उसी रूप में आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए n इसमें भी आ रहा है, n इसमें भी आ रहा है, n को निकाल के हम बाहर कर देते हैं तो ये n स्क्वायर हो जाता है ना, पहली वैल्यू तो ये होती है। अब इसको देखें
तो यहाँ पर आता है हमारे पास n बाहर जा चुका है, माइनस का a cos nx, और ये आ जाता है माइनस n बाहर जा चुका है b sin nx। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइनस इसमें भी आ रहा है, माइनस इसमें भी आ रहा है, दोनों में से माइनस को कॉमन निकालते हैं, बाहर माइनस आ जाता है, तो ये बन जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ रहता है a cos nx प्लस b sin nx। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब ये जो पूरी वैल्यू आ रही है, ये पूरी वैल्यू y के इक्वल है, पूरी वैल्यू y के इक्वल है ना, तो ये वैल्यू आप डाल देते हैं यहाँ से, और इसको हम लिख देते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर y। ठीक है, ये समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से। इसका अपक्षांतरण कर दिया तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर y और इक्वल टू 0। ये वैल्यू सिद्ध करनी थी, यही आंसर हो रहा है। नंबर नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है, और जब इनके कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे उस टाइम पर, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन वहाँ कराया भी था, और ये क्वेश्चन भी सेम है कि x बराबर ये दिया हुआ है, y बराबर भी ये दिया हुआ है, और थीटा इक्वल टू π/4 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब हमें ये जो प्राचालिक रूप में समीकरण मिला है, और यहाँ से हमारा थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले जब भी हम शुरू में काम कर रहे थे तो आपसे केवल dy/dx बनवाया गया था, है ना, तो पहले तो हम यही काम करते हैं। इसके लिए तो प्रोसेस वो सेम है सारा। ये नंबर 1 है, इसके लिए आपने लिख दिया कि भाई थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा होता है, और a कांस्टेंट है, ये x की पावर n बन रहा है, ध्यान से देखना इसको भी, x की पावर n बन रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पुराने वाले हैं, तो पुरानी वीडियोस को ज़रूर ध्यान से देख लें, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताएं, अगर कोई दिक्कत आए तो। ये कंप्लीट हो गया, ये नंबर हो गया 2। इसके बाद इसको लीजिए जो हमें दिया हुआ है कि y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये भी वही है ना, x की पावर n के रूप में आ रहा है, इसको नंबर 3 डाल दिया हमने, और थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो dy अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट चल ही रहा है, साइन क्यूब यानी x की पावर n, x की पावर n से इसको करते हैं तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये नंबर 4 हो गया। अब देखिए, जब तक हम dy/dx निकाल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला जो हमने प्राचल समीकरण वाला अभी पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देते हैं तो ये वैल्यू मिलती है dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू होता है 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, अपॉन में आता है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट होगा इसके अंदर, और dy/dx हमको प्राप्त हुआ, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीच में आ रहा है, साइन से एक साइन की वैल्यू जाएगी, कॉस से कॉस की वैल्यू जाएगी, और लास्ट आंसर हमें मिलता है tan थीटा। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आप काम कर चुके हैं, और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हमें इक्वेशन नंबर 5 का दोबारा से अवकलन करना है। जब आप इक्वेशन नंबर 5 का दोबारा अवकलन करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 5 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन। विशेष ध्यान देना, अब यहाँ से पहली बार एक कैटेगरी चेंज हो रही है। ठीक है, अभी तक जो पुनः अवकलन वाला केस चल रहा था वो उस टाइप पे था, जब यहाँ आप dy/dx निकाल रहे हैं तो ये वाला जो मैटर था वो आपको x के रूप में प्राप्त हुआ था, यहाँ पर x नहीं आया है। ठीक है, यहाँ थीटा आ रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर गड़बड़ करेगी, और जल्दबाजी में आप क्या मिस्टेक करते हैं, पहले मैं वही बताता हूँ। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो हम इसको तो लिख लेते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका आपने एक बार अवकलन और कर लिया। लेकिन जब हम tan थीटा का अवकलन करते हैं तो माइनस यहाँ चल ही रहा है, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा हो गया, और अधिकतर बच्चे इसको यहीं छोड़ देंगे।
कि भाई दोबारा अवकलन करना था, है ना। ये तो हो ही गया, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, पाई बाई थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 दे रखी है, आप इसमें मान रखेंगे, आपकी वैल्यू नहीं आएगी, आंसर गलत आएगा। क्या रीज़न है, क्या गलती हो रही है हमसे? तो यहाँ ध्यान दें कि हम लिख क्या रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपने काम किया है, काम हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? थीटा के सापेक्ष, वो एक्स के सापेक्ष, है ना। और यहाँ पर जो काम हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है? थीटा के सापेक्ष। यानी कि आपने टेन थीटा का जो अवकलन किया है सेक स्क्वायर थीटा, उसका आधार तो यहाँ पर ये चल रहा है ना, थीटा, एक्स के सापेक्ष थोड़ी हुआ है, इस पद में अभी एक्स है ही नहीं। तो क्या करना है, ये श्रृंखला नियम बन गया, टेन थीटा का किया तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप थीटा का भी करेंगे दोबारा से, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो थीटा का करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, बात समझ में आई? श्रृंखला नियम चल रहा है। तो जब आप थीटा का करेंगे, पहले तो टेन थीटा का करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, फिर थीटा का करेंगे एक्स के सापेक्ष तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये वैल्यू आ गई। अब इसका मान चाहिए, अब इसका मान देखिए कहाँ है, किसी समीकरण में क्या इस तरह का कोई मान आया है हमारे पास? तो ये मान हमें प्राप्त कहाँ हो रहा है? इस जगह पर डी एक्स अपॉन डी थीटा आ रहा है ना, वहाँ पर इसका उल्टा आ रहा है, डी थीटा अपॉन डी एक्स हो गया। तो मीन्स क्या हुआ, समीकरण नंबर 2 का प्रतिलोम कर देते हैं तो वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें रखिए मान कि समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रख रहे हैं, समीकरण 2 में है डी एक्स अपॉन डी थीटा और हमें मान किसका चाहिए? डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो उल्टा ही तो हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, इसका मतलब प्रतिलोम हो रहा है। प्रतिलोम का मान आप यहाँ पे रखेंगे और वैल्यू आती है माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको 1 अपॉन में कर दें तो 1 अपॉन में आ जाएगा, नीचे लिख देंगे इसको माइनस 3a कॉज स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दोबारा समझ लीजिए इसको कि हम यहाँ पर जो वैल्यू अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें यहाँ पर x था, इसलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था। अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर तैयार हुआ है ये है थीटा के सापेक्ष, ये वाला पार्ट। तो टेन थीटा का आपने किया तो पहले आया सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का किया तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आया, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम समीकरण 2 से ले रहे हैं। ठीक है, प्रतिलोम कर दिया और ये वैल्यू आ गई, माइनस से ही माइनस कैंसिल हो गया, ये वैल्यू है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, और ये आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं अब, तो इसको नीचे ले आते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3a यहाँ पर चल ही रहा है, ये इसमें ऐड हो जाएगा आकर, तो ये बन गया 4 कॉस 4 थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमने डाल दी। अब आपको करना है, एक इक्वेशन हमको और दी गई है कि आपको आंसर जो सिद्ध करना है वो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे लेके आना है, कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 1 अपॉन 3a तो ऐसे ही रहेगा। अब ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है, ये आप यहाँ रखेंगे इसकी जगह पर, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर पाई बाई 4 हो गया, है ना। और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4, और यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा साइन 45 डिग्री, साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 होती है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? क्या आएगा? सीधा सीधा हो गया ये कि 1 अपॉन 3a तो आप ऐसे ही रहने दें, 1 अपॉन 3a कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो 4 और ये 1 दोनों सेम है, ये तो 1/2 की पावर 5 हो गई। अब 1/2 की पावर 5, तो इसका क्या आंसर निकलेगा? रूट 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट 2 को 4 बार, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 रूट 2 आया इसका आंसर, यही हुआ ना, 4 रूट 2 आया, 4 रूट 2 आया, 4 रूट 2 हट के ऊपर चला जाता है क्योंकि ये नीचे आ रहा है, एलसीएम में आ रहा है इसके, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 4 अंडर रूट 2 और 3a नीचे चली रहा है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका कंप्लीट आंसर है, 4 रूट 2 और अपॉन 3। नंबर नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। आप कई बच्चे सोच रहे होंगे 6th नहीं कराया, 6th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ भी टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेंगे, वीडियो नंबर जो 19 हमारा आएगा उसमें हम 6th क्वेश्चन को लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहा हूँ 7.5 का 7th नंबर और 8th नंबर, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। 18 नंबर पे
फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसको करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और ये भी सिद्ध करने का सवाल है, पेपर में आ चुका है कई बार। साइन इनवर्स में बुक में दिया हुआ है, तो इसको कभी कॉज में डाल देते हैं, कभी टेन में डाल देते हैं, प्रोसेस सेम होता है, ठीक है, लेकिन चेंज करके इसको देते हैं। जब भी ये बोर्ड में आया है हमेशा चेंज होके आया है, तो थोड़ा सा इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लें कि कैसे हम कर रहे हैं इसको। तरीका वही है सेम, चाहे कुछ भी आ जाए। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये वैल्यू आती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, साइन इनवर्स है, इसको हम लिख देते हैं, इसका अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिंपल अवकलन हो गया। अब इसका पक्षांतरण करके इधर ले जाएं, क्योंकि आप कोशिश यही करें कि अगर u अपॉन वी बन रहा है तो उसको कैंसिल करिए, है ना। u अपॉन वी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, अगर u इंटू वी हो रहा है तो आप आराम से करो उसको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पक्षांतरण करके इधर भेज दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जब ये u इंटू वी बन रहा है, ये वाला पार्ट u इंटू वी है, जब इसको आप लेते हैं और u इंटू वी से इसको हल करते हैं, तो नॉर्मल तरीके से इसको हल करना है। समीकरण 2 मान लिया, और समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आता है, देखिए u इंटू वी से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने कांस्टेंट किया, पहले dy बाई डी एक्स का करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा ना, दोबारा अवकलन हो गया इसका, dy बाई डी एक्स का अवकलन कर रहे हैं दोबारा से, फिर प्लस, अब dy बाई डी एक्स को छोड़ा, कांस्टेंट किया। अब आप इसका करेंगे तो पहले तो रूट का होगा, तो 1 अपॉन 2 रूट x, भाई रूट के अंदर वाली जो भी संख्या रहेगी उसको आप x मानेंगे, तो रूट x का हो गया 1 अपॉन 2 रूट x। उसके बाद 1 का 0 हो गया, माइनस ये चल ही रहा है तो माइनस को यहाँ ले आएँ, फिर 2, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में 0, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है, और दोबारा एलसीएम हो रहा है, ये वाला जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है आके, और ये हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर आएगा यहाँ पर, ये माइनस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो ही गया, x ये इधर मल्टीप्लाई हो चुका है, मतलब एलसीएम ले रहे हैं तो ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होके एलसीएम उधर चला गया 0 के साथ, तो 0। अब बच्चा क्या, x और dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, ये आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है और लास्ट है इस एक्सरसाइज का, इसको नंबर 1 डालिए, और अपने नॉर्मल तरीके से ही काम करना है कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये वैल्यू आ जाती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए x की पावर n आ रहा है ना, स्क्वायर लग गया, तो x की पावर n का क्या होगा 2x, x की जगह पर साइन इनवर्स x चल रहा है, ठीक है। अब श्रृंखला नियम बन रहा है, अब साइन इनवर्स का करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। फिर वही काम करना है। अब देखिए u अपॉन वी बन रहा है, तो u अपॉन वी का अभी मैंने मना किया कि जहाँ भी आपको u अपॉन वी दिखता है तो आप कोशिश करिए कि ये ना बने, तो हम इसका पक्षांतरण यहाँ कर देते हैं, और ये वैल्यू मिलती है हमको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ये इक्वेशन नंबर 2 होता है। फिर समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो देखिए क्या होता है, दोबारा वही चीज़ है कि u इंटू वी बन रहा है, u इंटू वी बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह ही, इसको हम छोड़ते हैं, अभी कांस्टेंट करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस dy बाई डी एक्स को छोड़ दिया, इसका अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा, सेम प्रोसेस वही वाला है, और इक्वल टू 2 यहाँ पर कांस्टेंट में चल रहा है, साइन इनवर्स का करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कंप्लीट है। अब इसके बाद फिर वही एलसीएम करना है, जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम में आएगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा,
और यहाँ ये ऊपर जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। फिर माइनस बाहर आया, x आएगा और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इक्वल टू में रह गया 2। इस 2 को आप इधर भेज दें और जो आपको प्रूव करना है यही आंसर आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 है, इधर आएगा -2 हो जाएगा 0, और ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन।